अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़िलासफ़र की जो दुनिया के सबसे बोल्ड थिंकर्स में से एक था, फ्रेडरिक नीशे। इस वीडियो में हम सिर्फ उसके आइडियाज़ के बारे में नहीं, बल्कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसके दर्द और उसकी ग्रेटनेस के पीछे छुपे उसके अकेलेपन की जो कहानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नीशे वो शख्स था कि जिसने कहा था कि गॉड इज़ डेड, जिसने ऊबरमंश का कॉन्सेप्ट दिया था और उसका आइडिया विल टू पावर कि इंसान की असली कुव्वत उसके अंदर छुपे उसके इरादों और उसकी हिम्मत में होती है। लेकिन जो बात हमारे जानने वाली है वो ये है कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को जो देने वाला शख्स था वो अंदर से बहुत अकेला था। नीशे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस फेस किए थे। बचपन में उसके वालिद जो एक रिलीजियस लीडर थे वो वफात पा गए थे, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ और उसकी बहन का बहुत इन्फ्लुएंस था। और इस सारी सिचुएशन में जो नीशे था, उसकी पर्सनैलिटी जो मोल्ड हुई, जो शेप हुई, उसमें उसके पास बहुत से क्वेश्चन थे, उसकी एक अपनी सोच थी, वो एक अपना फ़लसफ़ा रखता था ज़िंदगी से रिलेटेड। और उसके अलावा उसको तलाश थी आखिरी सच की तलाश, अपने सच की तलाश कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोल जो है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, वो किस तरह से चलते हैं। वो इन चीज़ों को देखना चाहता था, पढ़ना चाहता था, इन चीज़ों को समझना चाहता था। उसने जब अपनी पहली किताब लिखी, जिसका नाम बर्थ ऑफ ट्रेजेडी था, तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। मजाक उड़ाने पे हमेशा हम एम्बेरसमेंट ही फील करते हैं और हम हट जाते हैं उनसे, दूर हो जाते हैं उनसे जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो नीशे को भी समझ आ गई थी इस बात की। उसने भी यही किया कि इस पॉइंट को, इस वक़्त को अपनी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनाया और समझ लिया कि अगर उसको ट्रुथ की तलाश करनी है और उसको असल को जानना है, तो उसके लिए उसको लोगों से दूर होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। और इसीलिए उसने सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस किया। इसीलिए उसको समझ आई कि अगर मैंने एक्सेल करना है किसी चीज़ पे, एपिटॉम पे पहुंचना है अपनी सोच के, थिंकर ऐसा बनना है जिसका इम्पैक्ट जनरेशन्स तक रहे, सेंचुरीज तक रहे, तो मुझे एम्ब्रेस करना पड़ेगा उस चीज़ को जो कि एक मुश्किल चीज़ है, यानी लोनलीनेस। दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, अपने साथ वक़्त गुज़ारना पड़ेगा। वक़्त के साथ जो नीशे था, उसका अकेलापन जो था वो मज़ीद गहरा होता गया। उसकी हेल्थ ख़राब होती गई, उसकी दोस्तियाँ ख़त्म हो गईं, वो दुनिया से ज़्यादा दूर होता गया और इसी अकेलेपन में वो आइडियाज़ डेवलप करता गया जो आज भी लोगों के ज़हनों को हिला देते हैं जब उनके बारे में हम जानते हैं। नीशे के लिए अकेलापन जो था वो सिर्फ़ तन्हाई नहीं थी, ये उसकी ज़रूरत थी। ज़रूरत भी कहें, और मैं एक और चीज़ कहूँगी कि उसकी सिचुएशन, उसकी लाइफ के एनवायरनमेंट ऐसे बन चुका था, उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके थे कि वो ऑटोमेटिकली एम्ब्रेस जो है वो सॉलिट्यूड को करता गया। ऑटोमेटिकली वो करता गया कि अलग होता गया लोगों से। वो कहता था कि अगर आप असली खुद को पहचानना चाहते हो, अगर आप ग्रेटनेस चाहते हो, तो कभी कभी दुनिया की आवाज़ों से दूर रहना पड़ता है। उसका जो कॉन्सेप्ट है विल टू पावर, यानी अपने आप को ओवर पावर करना, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना, ये सब तभी पॉसिबल होता है जब आदमी अंदर की आवाज़ सुनता है, ना कि दुनिया की। यानी आप बाहर के क्रिटिसिज्म को, बाहर की प्रेज़ को, तारीफ़ों को, इन सब को जब आप निगेट करते हैं, इन सब से अपने कान बंद करते हैं, तभी आपको अंदर की आवाज़ जो है वो आती है। तभी आप उस सच तक पहुँचते हो जहाँ पर आप एक इत्मीनान जो है वो हासिल कर पाते हो कि मैं अपने सच पे पहुँच चुका हूँ। लेकिन ये भी सच है कि इस अकेलेपन की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती गई। 1889 तक उसका मुकम्मल मेंटल ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका था और उसकी लिखने की जो एबिलिटी थी वो चली गई थी, और उसके बाद तक वो मरने तक जो है वो मैडनेस में ही जाता रहा है। यानी बेहतर सूरत हाल नहीं हुई, मज़ीद क्रेज़ी होती गई सूरत हाल। फिर ये हुआ कि सवाल मुख्तलिफ रह जाते हैं हमारे लिए, आज के लोगों के लिए। क्या ग्रेटनेस जो है वो सिर्फ़ अकेलेपन में छुपी है? नीशे का सफ़र हमें ये समझाता है कि इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी ज़रूरी हैं। ये आजकल इन पे, दोनों चीज़ों पे बहुत फ़ोकस किया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस जो है हर इंसान को मिलनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए इतनी, और इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को पहचान सके, ये इसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं इस तरह से।
لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہم چھوڑ جاتے ہیں آج کے دنیا میں وہ ہے ریلیشن شپ اور کنیکشن. ان کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. ان کے بغیر تو ایک اسٹیٹ بھی کچھ نہیں ہے. تو ایک عام انسان جو کہ ایک فرد ہوگا وہ اس کے لیے بھی سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ہر شخص کو کسی نہ کسی موقع پر سہارا چاہیے ہوتا ہے. آپ سیلف ایکچولائزڈ تبھی ہوتے ہیں جب آپ بیلنس رکھتے ہو اپنے اندر کی دنیا میں اور اپنے باہر کی دنیا میں. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے ویلیو رکھتی ہیں, آپ کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیا کیا آپ کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی دوسرا کراس کرے گا تو وہ آپ کے لیے ایک ریڈ لائن بن جائے گا. اور باہر کی دنیا مطلب ایسے لوگ جن سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں, جن کو تکلیف ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی. ان چیزوں کو پہچان کر ہی جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. نہ صرف لوگوں کی بات کر رہی ہوں بلکہ بعض معاملات بھی, کامیابیوں کی. آپ کو پینٹ کرنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو اسکیچ کرنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو کسی سے بات کر کے جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. آپ جب ان سب چیزوں کو پہچانتے ہیں تب ہی ریئل سیلف ایکچولائزیشن جو ہے وہ ہو پاتی ہے. نیشے کا آئیڈیا ہمارے لیے یہ میسج چھوڑتا ہے کہ اکیلے پن میں کریٹیوٹی ہے, کلیئرٹی بھی ہے, لیکن رشتوں میں وارمتھ ہے, سپورٹ ہے, اور زندگی کا اصل مزہ جو ہے وہ رشتوں میں ہی ہے. آپ کو خود کو پہچاننے کے لیے تنہائی چاہیے, لیکن زندہ رہنے کے لیے لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے. اگر آپ بھی اپنی لائف میں سیلف گروتھ چاہتے ہیں تو سولیٹیوڈ کو امبریس کریں, لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کو اگنور نہ کریں. بیلنس ہی اصل سکسیس ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, کامنٹ میں اپنے تھاٹس شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہاں ہم ایکسپلور کریں گے انسان کی سوچ, سوسائٹی اور سیلف کی بیچ کا کنیکشن, نئے ٹائٹل کے ساتھ, نئے سبجیکٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.